हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम डे 24 में। टैली प्राइम डे 24 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि वाउचर को कॉन्फ़िगर किस प्रकार से किया जाता है। तो आज का जो डे होने वाला है वो है वाउचर को कॉन्फ़िगर करने से संबंधित। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपने टैली प्राइम के अंदर। अब यहाँ पे हम आते हैं वाउचर्स के अंदर और ये हमारा वाउचर जो ओपन है वो परचेज का वाउचर ओपन है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो हमारे मेन वाउचर है वो है परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा। तो इन्हीं पांचों वाउचर को आज हम कॉन्फ़िगर करके समझेंगे कि जब हम एंट्री करते हैं तो वाउचर किस प्रकार से एंट्री किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम परचेज में एंट्री कर रहे होते हैं और आप देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है पार्टिकुलर्स, यानी कि यहाँ पे आइटम का नेम नहीं आएगा। तो ये क्यों होता है? कभी कभी हम लोग पेमेंट या रिसीव करते हैं तो वहां पे DRCR नहीं आता है। ये किस प्रकार से होता है? सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, डबल एंट्री मोड क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले हम लोग परचेज वाउचर से। तो देखिए यहाँ पे परचेज का जो वाउचर ओपन है, इसी वाउचर में अगर हम स्क्रीन के राइट साइड में आए तो देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H, या इसी पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन मोड दिखाई देंगे। पहला मोड है आइटम इनवॉइस। जब हम इस पे एंटर करते हैं तो हमें वाउचर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पर हम लोग आइटम की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लोग पार्टी का नेम, उसके बाद Ctrl+A करके हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे स्पेस करके यहाँ से हम लोग आइटम सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम हम लोग इसी प्रकार से वाउचर को एंटर करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं, ये आइटम इनवॉइस है, इसको हम लोग बोलते हैं आइटम इनवॉइस। ये वाला जो मोड ओपन है, इसी के जस्ट नीचे है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस क्या होता है कि अगर हम अपने सप्लायर से कुछ ऐसा परचेज कर रहे हैं कि जैसे सपोज दैट हम एक हमारा सप्लायर है, मान लीजिए किसी CA से हम कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे हमने कंसल्टेंसी लिया हुआ है तो हमें कंसल्टेंसी फी पे करना होता है अपने CA को, और हम चाहते हैं कि उसकी एंट्री करें कि हमने अपने CA से 95,000 का कंसल्टेंसी फी परचेज किया है, जिसको हम लोग मंथली क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके और पेमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसी एंट्री करनी है कि हम अपने सप्लायर से कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं या अपने सप्लायर से कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं उधारी पर, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज में इस प्रकार से एंट्री करते हैं जिसका नाम होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। यानी अकाउंटिंग इनवॉइस में आइटम की एंट्री ना करके लेजर की एंट्री करते हैं। अब चाहे वो खर्चे का लेजर हो या किसी एसेट्स का लेजर हो। तो यहाँ पे करके समझ लेते हैं एक बार। जैसे हमारा एक सप्लायर है जो है CA अमित कुमार मान लीजिए, तो हम यहाँ पे आते हैं पार्टी नेम में, यहाँ स्पेस करते हैं और यहाँ से हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हमने लिखा CA अमित कुमार, ये हो गया हमारा सैंडी क्रिएटर हो गया। तो हमने यहाँ पे कर दिया सैंडी क्रिएटर्स कर दिया, और इसके बाद अब यहाँ से हम उससे परचेज क्या कर रहे हैं, उससे हम परचेज कर रहे हैं कंसल्टेंसी फी, जो कि हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे स्पेस करके और यहाँ से हम क्रिएट में आकर के कंसल्टेंसी फी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो हमारा हो गया कंसल्टेंसी फी, और जो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, और मान लीजिए कि हमने 95,000 का मैंने यहाँ पर उससे कंसल्टेंसी फी परचेज कर लिया। जैसे जब हम लोग TDS पढ़ेंगे, TDS, तो उस केस में भी ऐसे ही एंट्री किया जाएगा। ऐसे बहुत जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक सप्लायर है, तो हमने क्रिएट किया, यहाँ पे लिखा मैंने अमन कंप्यूटर्स, ये हमारा सप्लायर है। तो मैंने यहाँ पे सैंडी क्रिएटर किया मैंने यहाँ पर। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम कोई प्रिंटर परचेज कर रहे हैं। तो प्रिंटर हमारा बनेगा लेजर, जो कि हमारा फिक्स एसेट्स होगा। तो यहाँ पे स्पेस करके और हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट में, और यहाँ पे हमने कोई भी मान लीजिए HP का, हमने HP प्रिंटर का लेजर बना दिया, जो कि हमारा है फिक्स एसेट्स, और इस एसेट्स को हम लोग उधारी में परचेज कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे कि सपोज दैट ये हमारा जो प्रिंटर है वो 45,000 का है। तो यहाँ पे हमने एंटर किया। यानी कि अगर आपको परचेज में कोई एसेट्स खरीदना हो या परचेज में ऐसा एंट्री करना है कि हमने कोई भी सर्विस परचेज किया है, जैसे कंसल्टेंसी फीस मैंने अभी परचेज करके आपको दिखाया, तो इस तरह का अगर हमें कुछ परचेज करना होता है तो हम क्या करते हैं, वाउचर को चेंज मोड के द्वारा अकाउंटिंग इनवॉइस में कर लेते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर ऐसे एंट्री को इजिली कर सकते हैं।
जो पहला वाला ऑप्शन है आइटम इनवॉइस, इसका यूज जो होता है वो आइटम को परचेज करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से हम बैक आकर के इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और उसके बाद हम तीसरे वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। चेंज मोड पर आकर के यहाँ पे हम करते हैं एज बाउचर। एज बाउचर क्या होता है, सपोज आप अपने सप्लायर से केवल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने सप्लायर से 50,000 का परचेज किया, मुझे ये एंट्री करनी है, मुझे ये डिटेल नहीं बताना है कि हमने क्या क्या परचेज किया, किस रेट में परचेज किया। तो अगर मुझे ऐसी एंट्री करनी है कि मैंने सप्लायर से परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सप्लायर, जो भी सप्लायर होगा सपोज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ABC सप्लायर हो गया, सप्लायर ये हो गया, ये सैंडी क्रिएटर है हमारा, और यहाँ पर हमने इससे क्या किया है, परचेज किया है कितने का, मान लीजिए 12,800 का मैंने परचेज किया है, और यहाँ पर हमने कर देंगे परचेज। तो ये हो गया हमारी एक एंट्री हो गई जिसमें केवल हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं कि हमने ABC सप्लायर से परचेज किया है, 12,800 का परचेज किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एंट्री होती है जिसमें केवल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, तो ऐसा करने के लिए चेंज मोड में आके एज बाउचर में एंट्री करते हैं। तो एज बाउचर का जो यूज होता है वो होता है कि DR और CR के फॉर्मेट में एंट्री करने के लिए। अकाउंटिंग इनवॉइस का जो यूज होता है वो होता है कि अगर आप सप्लायर से कोई भी एसेट्स या कोई भी सर्विस आप उधारी भी परचेज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस का प्रयोग करते हैं। और आइटम इनवॉइस का जो यूज होता है वो होता है आइटम को परचेज करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये जो परचेज बाउचर के तीनों मोड है वो समझ में आ चुके होंगे। अब यही मोड आपके सेल के बाउचर में भी अप्लाई होते हैं। तो अगर हम सेल का बाउचर ओपन करते हैं और चेंज मोड पर आते हैं, तो आपको वही तीनों मोड यहाँ पर शो होंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज बाउचर। तो ये हमारा जो परचेज और सेल का बाउचर है, इसमें हम लोग 3 मोड में एंट्री करते हैं, और आई होप आपको तीनों जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट कोई भी बाउचर ओपन कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम पेमेंट का ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पे अकाउंट लिख के आ रहा है, यहाँ पे DR CR लिख के नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे DR CR क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको हम समझते हैं ये क्यों होता है। तो फिर से हम यहाँ चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेंज मोड में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक है डबल एंट्री और एक है सिंगल एंट्री। तो हम यहाँ पर डबल एंट्री जैसे करेंगे तो देखिए DR CR में ये आ चुका है। ठीक है, तो डबल एंट्री करने पे ये DR CR में आ गया। अभी DR लिख के आ रहा है। हम एक बार बैक आएंगे, फिर से यहाँ पे खोलेंगे तो देखिए DR आ रहा है। जैसे एंट्री करेंगे तो नीचे CR भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल एंट्री। लेकिन फिर से चेंज मोड पे आकर अगर हम यहाँ पे सिंगल एंट्री करते हैं तो ये सिंगल एंट्री मोड ओपन हो जाता है। जो आपका परचेज सेल है वो अलग तरीके से ओपन होता है, और जो आपका पेमेंट रिसीव और काउंटर है ये अलग तरीके से ओपन होता है। तो अगर हमें जानना है कि ये जो पेमेंट है इसमें अकाउंट जो ऊपर लिख के आ रहा है इसका क्या फायदा है, या इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने DR CR में आपने बहुत बार एंट्री किया है, तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा चेंज मोड में आकर जो मैंने यहाँ पे किया है ये है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम DR और CR में एंट्री करते हैं, और चेंज मोड के द्वारा अगर हम सिंगल एंट्री में करते हैं तो ये हमारा सिंगल एंट्री होता है। तो पहले एक बार हम डबल एंट्री समझते हैं, फिर हम सिंगल एंट्री समझते हैं। सपोज दैट हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर चेंज मोड से और हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पे फिर से बैक आते हैं एक बार, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है। तो हम यहाँ से क्रिएट पे आते हैं और यहाँ से ELE बिल का हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और हमने यहाँ पे लेजर बना लिया। सपोज दैट हमारा यहाँ पे जो खर्चा है वो है 1900 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने कैश के द्वारा पे कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें वाटर बिल पे करना है, तो फिर से हम क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग वाटर बिल का लेजर क्रिएट करेंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, और इसको भी हम लोग यहाँ पे सपोज दैट 8000 का हमने पेमेंट कर दिया कैश के द्वारा। तो आपने देखा ये हमने 2 खर्चे किए और हमें 2 बार एंट्री करनी पड़ी। लेकिन अगर हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि कई सारे खर्च की एंट्री एक ही बार में कर दें। तो इसके लिए ही हम क्या करेंगे, चेंज मोड में आएंगे और यहाँ से सिंगल एंट्री को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ ऊपर हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश, क्योंकि हम जो सारा पेमेंट करने वाले हैं वो कैश के द्वारा करने वाले हैं। और नीचे स्पेस करते हुए इलेक्ट्रिक बिल का मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं 300। उसके बाद यहाँ पे फिर एंटर करके मान लीजिए वाटर बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो वाटर बिल का पेमेंट कर रहे हैं
600, ऐसे ही स्पेस करके कोई लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। सपोज दैट ये हो गया टी एक्सपेंस हो गया, तो टी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारा 200 हो गया। ऐसे ही हम कोई भी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, या हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, या किसी पार्टी से हम रिसीव कर रहे हैं, या हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, हम चाहते हैं एक ही एंट्री में हम ये बता दें कि हमने कुल 1,20,000 रुपए जमा किया है, इसमें से 50,000 ए बैंक में जमा किया है, 50,000 बी बैंक में जमा किया है और 20,000 सी बैंक में जमा किया है। तो अगर मुझे एक ही एंट्री में ये तीनों का ट्रांजेक्शन कर देना है तो इसके लिए हम लोग सिंगल एंट्री मोड, जो कि आप देख रहे होंगे चेंज मोड से, यहाँ पे सिंगल एंट्री जो मोड है इसी में हम एंट्री करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड का फायदा ये होता है कि एक ही बार में आप कई पार्टी से रिसीव कर सकते हैं, एक ही बार में आप कई पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारे बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ही बार में बहुत सारा एंट्री कर देना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देना होता है कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सब कैश से ही करें या हम सब बैंक से ही करें, क्योंकि आपको अकाउंट में यहाँ पर कैश या बैंक बताना होता है। हमारा बैंक का लेजर नहीं बना है तो यहाँ बैंक क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमारा BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हमारा यहाँ बैंक अकाउंट हो गया। तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट बनने के साथ ही आप ऊपर यहाँ पे कैश और बैंक दोनों आ रहा है हमारा। तो हमारा बैंक को सेलेक्ट एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे करंट बैलेंस यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, यानी हमारे बैंक में पैसा नहीं है। हम बैंक आते हैं और अगर कैश पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 47,400 हमारे बैंक में पैसा जमा है। तो अगर हमें कैश को बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको पता ही होगा, हमने इसके पहले वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे करते हैं। इसके लिए हम काउंटर का प्रयोग करते हैं और यहाँ से अगर आपको क्या करना है तो कैश जमा करना है तो ऊपर कैश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बैंक में हम 30,000 रुपए क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एंट्री है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, देख रहे होंगे आप, यहाँ BOB रेड में आ रहा है और ये कैश बढ़ रहा है। तो फिर से एक बार बैक करते हैं, इसको समझते हैं हम लोग डबल एंट्री के द्वारा, वरना ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक होता है रिसीवर और रिसीवर होता है DR, और हमारा कैश जा रहा है तो कैश होता है CR। तो यहाँ CR पूछ रहा है तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पर हम लोग DR करेंगे बैंक को। तो हमारा ये एंट्री हो गया और रेड नहीं आ रहा है, मतलब ये सही है। अब हमारे पास बैंक में पैसे आ चुके हैं, हम यहाँ फिर से यहाँ पे पेमेंट में आएंगे, हम 5 में, और पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे चेंज मोड में आएंगे और सिंगल एंट्री में आएंगे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे BOB, तो देख रहे होंगे यहाँ पे 30,000 आ गया है। अब स्पेस करते हुए यहाँ पे हम सप्लायर को भी पे कर सकते हैं। सपोज एट 2,000 हमने सप्लायर को पे कर दिया, उसके बाद यहाँ पर उसका बिल रेफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे तो दूसरा सप्लायर हमारा अमित है, इसको भी हमने पे कर दिया, 2,000 पे कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक ही बार में कई सारे पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और अगर कुछ खर्चा भी करना है तो फैक्ट्री रेंट सपोज दैट हमने यहाँ पे 3,000 हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से हमने एक बार में ही 3 एंट्री कर दी। तो ये फायदा होता है आपका सिंगल एंट्री मोड का। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जो हमारा परचेज सेल वाउचर है उसको हम 3 प्रकार से कर सकते हैं एंट्री, और जो हमारा पेमेंट रिसीव और काउंटर का वाउचर होता है इसमें हम 2 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जो है वो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।